हे हेलो। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में वो है ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने की टेक्निक। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जैसा अगर मैंने आपको बोला एल्यूमिनियम +3 में प्रेजेंट है तो आप बोलोगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अगर मैंने आपको क्लोरीन दिया है Cl- तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1। ठीक है। सो यहाँ से हमें ये तो कंक्लूजन मिल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होगा द फॉर्मल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन कंपाउंड। ठीक है। यानी वो हमेशा कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि वो कंपाउंड में नहीं है, स्पेशल वो सिर्फ एल्यूमिनियम हमने लिया है, तो यहाँ एल्यूमिनियम के पास में कोई चार्ज नहीं होता है, तो अगर वो कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर नहीं रहेगी। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम सिर्फ ऐसे एलिमेंट की निकालते हैं जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। सो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है द फॉर्मल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन देयर कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा एल्यूमिनियम अगर +3 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आएगी। अगर Cl- आपको दिया है तो हम उसे -1 कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमें Na+ दिया है तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर दी है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं +1 +3 -1। बट अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है, फॉर एग्जांपल AlCl3, और आपको अगर पूछा जाए कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सपोज अगर हमारे पास में है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और मुझे इनमें से एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हमारा बढ़ जाता है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने की टेक्निक। इसके कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। वो रूल्स क्या है? पहला रूल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई एलिमेंट उसके एलिमेंटल स्टेट में होगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, इफ एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है नेचुरल स्टेट, जैसा वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, नेचुरल स्टेट। ठीक है। उस फॉर्म में अगर आपको एलिमेंट दिया है देन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, जैसा मैंने अभी यहाँ पर लिखा था कि सपोज अगर वो सिर्फ एल्यूमिनियम है, क्योंकि एल्यूमिनियम नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा तो दिस इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नेचर के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कैल्शियम है तो कैल्शियम ऐसे लिखा जाएगा, कार्बन को ऐसे लिखा जाएगा, ऑक्सीजन है तो O2, नाइट्रोजन है तो N2, हाइड्रोजन H2, सल्फर S8, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो दीज आर नथिंग बट देयर एलिमेंटल स्टेट। ये सब क्या है? उनके एलिमेंटल स्टेट है। तो एलिमेंटल स्टेट है तो यहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? 0 होगी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। नेचर में ऐसे ही ये एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में और मॉलिक्यूल के फॉर्म में। नाउ अगर ये किसी के साथ कंबाइन होते हैं तो ही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है। तो पहला केस हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अभी जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ वो यहीं से स्टार्ट होंगे, ये तो कॉमन था। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो पहला हम कंसिडर करते हैं फॉर अल्कली मेटल। अल्कली मेटल यानी कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 देख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो वो जो ग्रुप है उसे हम अल्कली मेटल का ग्रुप बोलते हैं। और ये ग्रुप के लिए हमेशा ही आप +1 कंसिडर करोगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर वैलेंसी। हर अल्कली मेटल कंपाउंड के अंदर, जैसा यहाँ पर देखिए K2Cr2O7, इसमें पोटेशियम प्रेजेंट है। पोटेशियम कितने हैं? 2 है। हर पोटेशियम का आप कितना कंसिडर करोगे? +1। तो 2 पोटेशियम का कितना बन जाएगा? +2 बन जाएगा। लाइकवाइज हमें कंसिडर करना है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है। देन फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब रहेगा ग्रुप नंबर 2।
कैल्शियम मैग्नीशियम जिसमें आता है, ठीक है, उसकी वैलेंसी आप कंसिडर करोगे +2। देन आप कंसिडर करोगे फॉर हैलोजन, हैलोजन हैलोजन यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ग्रुप नंबर 17 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हर हैलोजन की यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे -1 अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, जितनी है उतनी हम कंसिडर कर रहे हैं। देन अब थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखिए, अगर कोई सिंगल आपको ऐसा कोई ऑक्सीजन दिखाई देता है, यहाँ पर देखिए जैसा K2Cr2O7 में यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसकी नेचुरली वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। बट अगर आप H2O2 की बात करोगे तो उसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहेगी, वैलेंसी -1 हम कंसिडर करेंगे। ये स्ट्रक्चर से आपको दिखाई देगा, ये HOOH ऐसा स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसके राइट साइड में ऑक्सीजन ही है तो बॉन्ड की पोलरिटी डेवलप नहीं होगी, बट लेफ्ट में हाइड्रोजन होने के कारण बॉन्ड यहाँ पर पोलर है और ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन अपने साइड में खींच लेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड यहाँ पर आएगा -1 चार्ज। सेम यहाँ पर भी आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन H2O2 के अंदर, हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगी, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में अटैच होता है, फॉर एग्जांपल OF2 है, तो फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इट मीन्स कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन के साइड में शिफ्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकती है, ठीक है। एंड लास्ट हम कंसिडर करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन के लिए मैं 2 टाइप यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला कि अगर यह हाइड्रोजन मेटल के साथ में अटैच होगा तो हर हाइड्रोजन के लिए आप -1 चार्ज कंसिडर करोगे। अगर वो हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तो +1 आप हाइड्रोजन के लिए कंसिडर करोगे। अब हम आते हैं कि कैसे इसका यूज़ करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था AlCl3 में। देखते हैं एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया उसे, ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। जैसे ये एल्यूमिनियम की हमें फाइंड आउट करना है, तो जो एलिमेंट की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है हम उसे X एज्यूम करेंगे। यहाँ कितने एल्यूमिनियम है, एक ही एल्यूमिनियम है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही X लिखा है। अगर ये Al2 होता तो मैं यहाँ पर 2x लिखता, अगर ये Al3 होता तो मैं यहाँ पर 3x लिखता, ठीक है। अब एक ही एल्यूमिनियम है और उसकी हमें फाइंड आउट करना है, तो लेट इट कंसिडर्ड एज x। क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ आता है, ग्रुप 17 का मेंबर है, तो इसलिए हर क्लोरीन का हम -1 कंसिडर करेंगे। कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो हमें यहाँ पर -3 लिखना होगा। इक्वल टू ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास में कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है और निगेटिव चार्ज भी नहीं है, इसलिए चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये जो -3 है इसे अगर मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ तो वो +3 में आ जाएगा। देयरफॉर हमें x की वैल्यू मिलेगी +3। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Al+3, ठीक है। इन दिस वे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसके लिए हर पोटेशियम के लिए +1, तो 2 पोटेशियम को मिला के +2 हो जाएगा। देन क्रोमियम कितने हैं, 2 है, तो हमें इसी की तो फाइंड आउट करना है ना, इसलिए मैं यहाँ पर 2x लिखता हूँ, ठीक है। हर ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 7, तो एक का -2 तो 7 का कितना आ जाएगा, -14, इक्वल टू इसके पास कोई चार्ज है क्या, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज नहीं है, तो नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब सॉल्व करते हैं, +2 -2 कैंसिल होगा, 2x - 12 इक्वल टू 0, और ये -12 को मैं राइट में लेके जाता हूँ, +12 हो जाएगा। देन x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको +6 मिलेगी। दैट मीन्स कि यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट की है +6, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्रोमियम +6। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और हम देखते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ NO3- NO3- में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे।
अब नाइट्रोजन कितने हैं, एक ही नाइट्रोजन है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यक्स, क्योंकि उसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन को मिला के कितना हो जाएगा -6, इक्वल टू इसके पास में चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ -1 चार्ज प्रेजेंट है। अब ये -6 को राइट में लेके जाते हैं तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा x इक्वल टू -1 + 6, -1 + 6 का मतलब कितना आता है, x इज इक्वल टू बन जाएगा +5, मीन्स यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन +5 में है प्रेजेंट। ठीक है, लाइकवाइज हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके कंपाउंड के अंदर क्या है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग बहुत सारे कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो कंपाउंड्स को आप लीजिए, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को लीजिए और कोई भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके देखिए। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर मैंने ये सॉल्व किया है आपने जैसा बताया वैसे, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं मेरे तरफ से आपको वो पूरे फीडबैक आपको देने की, यानी उसका जो सोल्यूशन है वो देने की कोशिश करूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है आज का वो है रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सीधे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखिए आपको ये फोल्डिंग दिखाई दे रही होगी, इसके लेफ्ट साइड में मैं रूल्स आपको बताऊंगा कि क्या रूल है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, और राइट साइड में हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरे रूल समझाने के बाद में। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर रूल्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट मैं कंसिडर करता हूँ, फर्स्ट जो रूल होता है वो है फर्स्ट रूल है रिएक्शन को एज इट इज आपके पास में लिख लीजिए। जो स्केलेटल रिएक्शन का मतलब होता है जो रफ रिएक्शन आपको बैलेंस करने के लिए दी है उसे अपने पास एज इट इज लिख लीजिए। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं यहां पर, राइट रिएक्शन एज इट इज। देखिए मैंने ऐसे सेम लिखा जो मैंने आपको बोला है, राइट रिएक्शन एज इट इज, जैसे आपको दी है वैसे ही लिखिए। दूसरी स्टेप क्या होती है, दूसरे स्टेप में हम कंसिडर करेंगे असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट टू एवरी एलिमेंट। रिएक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के उसके नीचे लिख लीजिए। थर्ड स्टेप हमारे पास है, दैट इज ऑब्जर्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। मैंने आपको समझाया है इसके पहले के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आपको थर्ड स्टेप में करना क्या है, ऑब्जर्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बैलेंस एटम्स एंड चार्जेस। जो भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा, बैलेंस का मतलब है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज में लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सपोज अगर कोई स्पीसीज़ है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है और रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऑक्सीडेशन से 5 इलेक्ट्रॉन लॉस होना चाहिए, दोनों का भी ये जो है मतलब वो इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, सो हम एटम को और चार्जेस को बैलेंस करेंगे, लेकिन ये जो एटम्स है वो कौन से रहेंगे, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो एलिमेंट आपके पास में प्रेजेंट है उन्हें बैलेंस कीजिए, उनका नंबर बैलेंस कीजिए, उनके चार्जेस बैलेंस कीजिए। देन फिफ्थ हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं पॉइंट, दैट इज बैलेंस
ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, आपको काउंट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं एंड राइट हैंड साइड में कितने हैं। काउंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड ऐड इक्वल नंबर ऑफ H2O टू डेफिशिएंट साइड, यानी जो साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उतने नंबर में H2O को ऐड करना है। सपोज आपने काउंट किया लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, तो आपको ये ऑब्जर्व होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन कम है, तो आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक H2O को ऐड करना है। जितने ऑक्सीजन कम रहेंगे उतने आपको H2O ऐड करना है वो साइड में, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप पे आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपको रिएक्शन का मीडियम कौन सा दिया हुआ है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अब जैसे अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर एसिडिक मीडियम, अगर मीडियम एसिडिक होगा तो क्या होता है, एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोजन को कंसिडर करेंगे। पहले तो हमें हाइड्रोजन को काउंट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मीडियम एसिडिक दिया जाता है आपको, ये पहले गिवन होता है, अगर मीडियम एसिडिक है तो आपको करना क्या है, ऐड इक्वल नंबर ऑफ H+ टू डेफिशिएंट साइड। जो साइड में जितने हाइड्रोजन कम हो उतने नंबर में H+ आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर मीडियम एसिडिक होता है तो। अगर मीडियम बेसिक है मान लीजिए, तो फिर क्या करेंगे, अगर मीडियम बेसिक है तो आपको पहले तो काउंट ही करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ आपको करना है ऐड इक्वल नंबर ऑफ H2O टू deficient side and also add equal number of OH minus to अदर साइड, ठीक है। इसका मतलब होगा कि आपने हाइड्रोजन को काउंट किया, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 3 है, यानी कौन से साइड में कम है, लेफ्ट में कम है, एक कम है, तो आपको करना क्या होगा, आपको एक H2O ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। बट एट द सेम टाइम राइट साइड में यानी उसके अपोजिट साइड में एक OH को भी ऐड करना है। जितने H2O आप ऐड करोगे डेफिशिएंट साइड में, उसके अपोजिट साइड में उतने ही नंबर में OH माइनस को भी ऐड करना होगा टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। और ऐसे करने के बाद में हमें फाइनली मिल जाती है बैलेंस रिएक्शन। अब हम एग्जाम्पल लेते हुए ये सभी रूल्स को अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कितने आसानी से हमारे पास रिएक्शन बैलेंस होके आएगी। नाउ अब मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है एज एन एग्जाम्पल HNO3 प्लस I2 प्रोड्यूसेस HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O, और रिएक्शन का जो मीडियम है वो दिया है एसिडिक। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली स्टेप कि रिएक्शन को एज इट इज़ लिख लेना है। तो हम इमेजिन करते हैं कि आप सभी ने यहाँ पर रिएक्शन को अज्यूम करते हैं कि आप सभी ने ये रिएक्शन को एज इट इज़ लिख लिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में मैंने यहाँ पर लिखा था असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट टू एवरी एलिमेंट। अब यहाँ जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के लिखना है। मैंने आपको समझाया स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन जो है वो +1 में रहेगा, यहाँ राइट साइड में भी हाइड्रोजन +1 में ही है, इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ, उसे इग्नोर कर रहा हूँ। फिर नाइट्रोजन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो नाइट्रोजन की मिलेगी हमें +5। आयोडीन ऑक्सीजन को मैंने इग्नोर किया क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है और राइट साइड में भी जितने भी ऑक्सीजन है वो सब -2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज नहीं हो रही है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम I2 ये तो आयोडीन ऐसे ही प्रेजेंट होता है ना नेचर के अंदर हैलोजन्स,
तो ये एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी 0। अब यहाँ पर अगर मैं आयोडीन की फाइंड आउट करूँ तो वो मुझे मिलेगी +5। यहाँ अगर मैं नाइट्रोजन की फाइंड आउट करूँ तो वो मुझे मिलेगी +4। और यहाँ पर हाइड्रोजन +1 है और ऑक्सीजन -2 है, तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ, नहीं लिखा है मैंने। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में मैंने बताया ऑब्जर्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, ये नाइट्रोजन पहले +5 में था, अब राइट साइड में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन +4 में आया है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है +5 से +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाए आप समझ लीजिएगा कि वो रिडक्शन रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज़ रिडक्शन रिएक्शन। और I2 देखिए, पहले यहाँ पर 0 में था और राइट साइड में देखोगे तो वो +5 में चेंज हुआ है। सो 0 से +5 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। सो दिस वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट करी, हमने ऑब्जर्व किया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को। फिर हम उसे सेपरेटली लिखेंगे और बैलेंस करेंगे। पहले नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, बैलेंस एटम एंड चार्जेस अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो एलिमेंट है उन्हें हमें बैलेंस करना है, नंबर और चार्ज को। तो पहले मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिख लेता हूँ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को यहाँ पर लिख रहा हूँ I2 चेंजेस टू HiO3। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी फॉर द 2 आयोडीन। राइट साइड में आयोडीन कितना है, एक ही है, तो मैं इसे पहले बैलेंस कर देता हूँ, इसे ट्वाइस कर देता हूँ। तो इसे ट्वाइस करता हूँ तो एक आयोडीन का मेरे पास में था +5, तो 2 आयोडीन बने हैं अभी, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, +10 का चार्ज आएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस हम लिखेंगे, 0 और 10 का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन टोटल लॉस हुए, एक आयोडीन से +5, यानी एक आयोडीन से 5 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे आयोडीन से भी 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज आएगा और दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो यहाँ पर +10 ये चार्ज आता है। नाउ हमने एटम को बैलेंस किया आयोडीन के और चार्ज को भी हमने बैलेंस किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में है रिडक्शन। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HNO3 में नाइट्रोजन जो था वो NO2 में चेंज हुआ है। पहले +5 में था, अब +4 में है। लेफ्ट में नाइट्रोजन 1 है, राइट में भी नाइट्रोजन 1 है, यानी नाइट्रोजन यहाँ पर बैलेंस है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, +5 और +4 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा। क्योंकि ये रिडक्शन रिएक्शन है तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद -1 चार्ज आएगा। अब मैंने आपको बताया चार्जेस को बैलेंस करना है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए। यहाँ +10 है और यहाँ -1 है, तो हमें क्या करना है, ये पूरे रिएक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तब जाके यहाँ पर -10 बन जाएगा, है ना। ये रिएक्शन को हम मॉडिफाई करते हैं। HNO3 एक ही दिया है, यहाँ पर इसके आगे कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो हम 1 अज्यूम करेंगे। एक HNO3 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, 10HNO3 बनेगा। प्रोड्यूसेस, यहाँ NO2 कितने हैं, एक ही है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने बनेंगे, 10NO2 बनेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो चार्ज है अभी वो कितना आ जाएगा, फिर -10 चार्ज होगा। ये टोटल कितना बनेगा, 50, एक नाइट्रोजन का +5 तो 10 नाइट्रोजन को मिला के 50, और यहाँ पर एक नाइट्रोजन का 4 तो 10 नाइट्रोजन को मिला के 40, तो 50 एंड 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 10 का, यानी 10 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे टोटल, तो -10 चार्ज आएगा। अब ये चार्जेस यहाँ पर कैसे हुए हैं, बैलेंस है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है। अब हम ये रिएक्शन को सम अप कर देते हैं जैसे हमें दिया था उसी पैटर्न में। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, पहले हमें HNO3 दिया था तो मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ मॉडिफाई करके 10HNO3। एक I2 दिया है तो मैं यहाँ I2 को देखता हूँ, I2 यहाँ पर कोई चेंज नहीं है तो I2 को एज इट इज़ लिखता हूँ। प्रोड्यूसेस HiO3 हमने ट्वाइस किया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्वाइस HiO3 प्लस NO2 कितना है, 10NO2 बना है अभी हमारे पास में, और एक H2 भी दिया है तो वो H2 को भी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप पे हमें करना क्या है, बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो पहले हमें तो काउंट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कितने हैं ऑक्सीजन। तो लेफ्ट में हम काउंट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 10, और ये एक HNO3 के अंदर 3 ऑक्सीजन है
तो टोटल 10 है हमारे पास में, तो 10 इंटू 3 30 हो जाएंगे। तो लेफ्ट में देखोगे तो 30 है ऑक्सीजन। राइट में देखो यहाँ पर 10 इंटू 2 20, 3 इंटू 2 6, यानी 26 हो गए टोटल। 26 प्लस 1 27। तो राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन है 27। कितने कम है? 3 कम है। कौन से साइड में है? राइट साइड में कम है। रूल क्या है? जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उतने आप H2O को लिख लीजिए, यानी 3 ऑक्सीजन राइट में कम है तो हम 3 H2O को लिख लेते हैं। तो रिएक्शन बनेगी 10 HNO3 प्लस I2 produces twice HiO3 प्लस 10 NO2 प्लस एक H2O है और 3 हमें ऐड करना है, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 4 H2O बनेंगे। बराबर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, लेकिन मैंने आपको बताया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मीडियम को देखिए। मीडियम कौन सा दिया है आपको? एसिडिक दिया है। तो करना क्या है? पहले लेफ्ट हैंड साइड में काउंट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट में काउंट करते हैं तो आपको 10 इंटू 1 ऐसे 10 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। राइट में देखोगे तो ये 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 इंटू 1, और यहाँ पर कितने हैं? 4 इंटू 2, यानी राइट साइड में अगर आप चेक करोगे तो आपको कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 10। ये 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन बैलेंस है, इसीलिए हम इसे कंसिडर करेंगे दिस वन इज आवर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कि ये रिएक्शन को बैलेंस करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। सिंपली आपको करना क्या होगा, जो स्टेप मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं वही स्टेप एज इट इज़ फॉलो करना है। बट बी श्योर कि जब भी आप ये स्टेप को फॉलो करोगे तो आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको ये क्लियर है सभी स्टेप। टॉपिक अच्छा लगा है, क्लियर हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जब आते हैं तो हम और कुछ डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेडॉक्स रिएक्शन। हम टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।